बच्चों, आज कक्षा में मैं आपको ज्ञान के बारे में बताऊंगी। ज्ञान क्या होता है? आप सभी जानते हो ज्ञान क्या होता है? नहीं जानते? ज्ञान शब्द बताती हूँ मैं आपको ना। ज्ञान का अर्थ, ज्ञान क्या होता है बेटा? जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तब से वो ऐसी क्रियाएं करने लगता है कि उसको समझ आने लगती है कि ये क्रिया करने के बाद छोटा बच्चा जब उसको भूख लगती है या कोई दर्द होता है, जब भी उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसने अनुभव किया कि मेरे रोने से कुछ ना कुछ मुझे मिलता है, तो उसको एहसास हुआ कि मेरे रोने से मुझे दूध मिलेगा। फिर उसको समझ में आता है, जब उसको कहीं पेन होता है, पेट में दर्द होगा तो भी वो रोता है, तो उसको क्या करते हैं? उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो माना यह जाता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो इस संसार में जब आता है तो सभी चीज़ों के साथ क्या करता है? प्रतिक्रियाएं समझने लगता है, हर चीज़ का अनुकरण करने लगता है और नई चीज़ों को सीखने लगता है। ठीक है, बच्चे का बचपन से, जन्म से लेकर और जीवन पर्यंत ये ज्ञान प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो हम अब सीखेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है वो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता रहता है और बाद में भी कई लोग ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उनके ज्ञान की चर्चा हम आज भी करते हैं। तो ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। अगर शाब्दिक अर्थ की तरफ देखें तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है वो देखो। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान शब्द जो है वो संस्कृत की ज्ञ धातु से बना है, और ज्ञ धातु का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? जय प्लस ये। और कई बार आपने विद्वान लोगों को देखा होगा, उन्होंने ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। यानी कि ये जो शब्द होता है ज्ञान, ज्ञान जो होता है वो लोग इसको किस तरह से लिखते हैं? ज्ञान, ये होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की तरफ देखें तो संधि, ये संस्कृत शब्द की एक धातु है जय, और इसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है बेटा? जानना, बोध होना, प्रकाशित होना, प्रकाशित होना। ठीक है, क्या है? जानना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में जानना क्या है? ज्ञान है। किसी भी चीज का बोध होना, बोध कैसे? जो चीज जैसी है उसको उसी तरह से हम देखते हैं, बीच बाद में उसके बारे में हमारी प्रतिक्रिया कुछ भी हो, लेकिन एकदम जिस चीज को हम देखते हैं तो बोध हो रहा है। और कई बार आपने पढ़ा होगा, बोध पर्सन कौन से होते हैं? जब अध्यापक आपको कक्ष में जिस विषय वस्तु को पढ़ा लेता है तब वो बोध पर्सन पूछता है किसके बारे में? जो आपको पढ़ाया गया था, वो बोध पर्सन होते हैं। ध्यान रहे कि बोध पर्सन कौन सा रहता है? जिस विषय वस्तु को अध्यापक कक्ष में पढ़ा देता है, उसी विषय वस्तु के बारे में जब अध्यापक पढ़ाने के तुरंत बाद क्वेश्चन पूछता है तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? बोध पर्सन होता है। और यही जो ज्ञान शब्द है उसका अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु स्थिति को अगर हम या कहें तो कहें कि जो वस्तु या जो विषय, वस्तु या विषय जैसा है वैसा ही जानना। ये इस बात पर है, देखो, जो वस्तु या विषय प्रकरण जैसा है उसके बारे में वैसा ही जानना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। उस चीज का जो बोध होता है वो यहाँ पर हमें हो रहा है कि जो वस्तु जैसी है उसके बारे में वैसा ही जानना क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। इसलिए कहा भी जाता है कि कई बार जैसे कई बार धूप में हमें झिलमिल दिखाई देती है। अब दोपहर में देखना, गर्मियों की जो दोपहर होती है उसमें जब हम बाहर देखते हैं तो कई बार दूर से हम देखते हैं कि झिलमिल दिखाई देते हैं और हमें आभास होता है कि वहाँ पर पानी है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कई बार पानी होता भी है और नहीं भी होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही अनुभव ज्ञान होता है, लेकिन उस वस्तु स्थिति को जो सही है, जो सत्य है, उसको हम ज्ञान मान लेते हैं। अगर दूर से दिखाई देने वाली झिलमिल जो है अगर वो पानी है तो हमें क्या ज्ञान हुआ? कि दूर से दिखाई देने वाली झिलमिल पानी होता है। और अगर पास जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर पानी नहीं है तो वास्तविक ज्ञान क्या हुआ? कि दूर से दिखाई देने वाली झिलमिल जो है वास्तविक में पानी
नहीं होता है। ये क्या है? वास्तविकता है कि वहां पर जाने के बाद वस्तु स्थिति जैसी दिखाई दी, वो जो वास्तविकता थी वो क्या हो गई? जो वास्तविकता थी वो क्या हो गया बेटा? ज्ञान हो गया ना? सही है, इस बात को मानते हो? जो वस्तु या विषय या प्रकरण जैसा है उसको देखते ही जो मन स्थिति हमारी स्वीकार करती है कि वो कैसी है, वो तो क्या होता है? वो एक प्रकार का बोध होता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान हमें वहां जाने के बाद पता चला कि वास्तव में झिलमिल पानी नहीं होता है। तो वास्तविकता क्या है कि दूर से दिखाई देने वाली झिलमिल जो है वो हमेशा पानी नहीं होती। सही है? अब किसी को डाउट? अब आते हैं कि ज्ञान का अर्थ हो गया। अब कुछ ज्ञान की परिभाषाएं, यानी कि ज्ञान शब्द को परिभाषित करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने ज्ञान की परिभाषाएं दी हैं। ज्ञान की परिभाषा, पहली परिभाषा है प्रोफेसर रसल के अनुसार। प्रोफेसर रसल ने क्या कहा है कि ज्ञान वह है जो मन को प्रकाशित करे। सही है बेटा ये बात? ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो मन को प्रकाशित करे। ज्ञान वह है जो मन को प्रकाशित करे। भाई किसी चीज के प्रति हमारे मन में असमंजस की स्थिति है, लेकिन ज्ञान क्या है? वो हमारे मन को संतुष्ट करता है। जब किसी चीज़ की वास्तविक जानकारी हमें हो जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि धूप में दूर से दिखने वाली झिलमिल पानी नहीं होती, तो हम हमेशा के लिए क्या होते हैं? सचेत हो जाते हैं। हमारा मन इस चीज़ को मान लेता है कि हमेशा झिलमिल जो है वो वास्तव में पानी नहीं होता है। तो हमारा मन का जो अंधकार है वो प्रकाशित हो जाता है। किसके अनुसार? प्रोफेसर रसल के अनुसार। उन्होंने कहा है कि जब ज्ञान हो जाता है तो मन प्रकाशित होता है। मानते हो इस बात को? दूसरी परिभाषा है बौद्ध दर्शन के अनुसार। बौद्ध दर्शन ने क्या कहा है? ज्ञान कौन सा है? आप सभी जानते हो कि हमारे जो दर्शन है वो दर्शन तो हमेशा किस चीज़ों को? सांसारिक मोहमाया से जो मुक्ति दिलाए। तो बौद्ध दर्शन ने क्या कहा है कि ज्ञान वह है जो सांसारिक दुखों से मुक्त करे। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि सांसारिक दुखों का निवारण करे। वैसे भी कहा यही जाता है कि ज़्यादा मोह माया में पड़ना क्या है? दुख का कारण है ना। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, बौद्ध दर्शन ने कहा है जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो सांसारिक मोह माया से दूर हो जाता है। सांसारिक दुखों का निवारण करता है कौन? ज्ञान, है ना। और कई बार हम असमंजस की स्थिति में ज़्यादा दुखी होते हैं, और जब उस चीज़ की वास्तविकता का हमें पता चल जाता है तो हमारे दुख भी होने का कारण पता चल जाता है और हम उसका समाधान भी कर लेते हैं। इसलिए बौद्ध दर्शन ने क्या कहा है कि सांसारिक दुखों का निवारण किससे होता है? किससे होता है बताओ? ज्ञान से। फिर आती है एक दूसरी परिभाषा आती है सुकरात के अनुसार। तीसरी परिभाषा सुकरात ने क्या कहा है? बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है कि ज्ञान जो है वो सर्वोत्तम सद्गुण है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान सर्वोत्तम सद्गुण है। ज्ञान सर्वोत्तम सद्गुण है। सुकरात ने भी यही कहा है कि ज्ञान जो है वो सब गुणों से सर्वोत्तम है, क्योंकि ज्ञान से अंधेरा मिट जाता है, ज्ञान से असमंजस की स्थिति खत्म हो जाती है, ज्ञान से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। और इस दुनिया में जो है वो सब कुछ ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए ज्ञान को क्या कहा है? सर्वोत्तम सद्गुण कहा है। किसने? सुकरात ने कहा है। ठीक है। और इन्हीं के जो शिष्य अरस्तु ने भी इसी बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान जो है वो पवित्र है। ज्ञान कभी भी अज्ञानता की बात नहीं करता है। ज्ञान कभी भी अपवित्रता की बात नहीं करता है, अलाभकारी बात नहीं करता है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि ज्ञान जो है वो पवित्र है। समझ गए अब ज्ञान क्या होता है? ठीक है। अब आगे आता है कि ये जो अपना ज्ञान है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ज्ञान की पहचान, या फिर कहें कि ज्ञान को एक पुख्ता पहचान देने के लिए हम ज्ञान को किस तरह से
का वर्णन कर सकते कि भाई ये ज्ञान है। मानते हैं इस बात को? तो कहते हैं कि ज्ञान की पुख्ता पहचान बनाने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हमारे पास 3 अनिवार्य शर्तें हैं। पहचान के लिए अनिवार्य शर्तें, ज्ञान की अनिवार्य शर्तें, ज्ञान की पुख्ता पहचान बनाने के लिए या हमारे पास 3 अनिवार्य शर्तें हैं। कौन कौन सी? वो जो इसका शाब्दिक अर्थ या इसकी परिभाषा बताई है उसी के अंदर से निकलेगी। देखो, सबसे पहली आती है विश्वास की अनिवार्यता। विश्वास की अनिवार्यता। और दूसरा आता है विश्वास का सत्य होना। विश्वास का क्या आता है बेटा? सत्य होना। तीसरी जो पहचान है वो आता है प्रामाणिकता का, प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। पर्याप्त आधार होना। अब इन तीनों ही बातों को मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये मैं कहने का अर्थ है कि ज्ञान की, अगर ज्ञान की पहचान बनानी है तो उसके लिए 3 अनिवार्य शर्तों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले आता है कि विश्वास की अनिवार्यता। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसमें विश्वास करना पड़ता है। ठीक है बेटा, अगर आप बीएड करने आए तो आपके मन में विश्वास ही नहीं था कि मुझे बीएड करनी है और मैं क्लियर भी कर जाऊंगी, मैं डिग्री भी कर जाऊंगी और मैं टीचर भी बन जाऊंगी। जब तक तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो किसी भी विषय या प्रकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके अंदर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मानते हो इस बात को? भाई विश्वास को मानते हो कि आपने विश्वास के आधार पर ही ज्ञान को प्राप्त करोगे, बगैर विश्वास के आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मानते हो इस बात को? दूसरी आता है कि विश्वास का सत्य होना। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि बेटा दूर से दिखाई देने वाला पानी जो झिलमिल जो थी वो पानी था, तो ही आप उस सत्य को स्वीकार करोगे ना। तो यहाँ पर क्या आता है कि जो ये विश्वास है इसका सत्य होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्य पर ही ज्ञान बढ़ता है। अगर वहाँ पर हमने सोच लिया कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये गलत है और हम गलत कर रहे हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मानते हो इस बात को? जो विश्वास हमने किया है वो ज्ञान अगर सत्य है तो ही हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमारे द्वारा किया गया कार्य सफल कब होगा? जब वो सत्य पर आधारित होगा। मानते हो? तीसरी जो अनिवार्य शर्त थी वो ये थी कि ये जो विश्वास है इसको इसमें प्रामाणिकता का भी पर्याप्त आधार होना चाहिए। भाई किसी ने कह दिया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से बड़ी है, छोटी है? हैं? छोटी है। किसी ने बड़ा कह दिया तो आप लोगों ने तो उसको प्रमाणित करके नहीं देखा, लेकिन हो सकता है साइंटिस्टों ने उसको प्रमाणित किया है, तभी तो वो ज्ञान हुआ है और वो सत्य हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो सत्य है उसको प्रमाणित करने का हमने बार बार रट के सीख लिया कि 2 और 2 4 होते हैं, है ना? किसी ने तो उसको प्रमाणित किया ही होगा। हम तो अंधाधुंध कहते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है। और अगर किसी ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? उसको प्रमाणित करके दिखाते हैं। सही है? मानते हो इस बात को कि हम जो ये जो प्रमाणिकता है, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान है इसको सत्य करके दिखाएंगे। किसके माध्यम से? प्रामाणिकता के माध्यम से। आ गई बात समझ में? ठीक है, थैंक यू बेटा।